नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट देन जब हम बच्चों की बात करते हैं, व्हाट इज़ द राइट एज जब पेरेंट्स को उनके बच्चों के जो ओरल हेल्थ है उसके बारे में सीरियसली कंसिडर करना शुरू करना चाहिए, उसकी केयर करना शुरू करना चाहिए? So, according to American Academy of Pediatric Dentistry या Indian Academy of Pediatric Dentistry, ये सबकी गाइडलाइंस के हिसाब से जब फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है, दैट इज़ 6 मंथ्स ऑफ एज में नीचे के दांत आते हैं बच्चों में, तो वो टाइम पे आपको एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करना है। और जैसे आप पीडियाट्रिशियंस के पास जाते हैं, जनरली रेगुलर फॉलोअप्स होते हैं, करेक्ट। वो हम लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो वैसे ही आपको जब वो फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है तो आपको उनको चेकअप के लिए लेकर आना है, Right. क्योंकि वहीं एक्चुअली उससे पहले भी कितनी टाइम नेटल दांत होते हैं, मतलब कितने सारे बच्चे हैं जो दूध के दांत के साथ या दांत के साथ पैदा होते हैं। करेक्ट। बट मिथ होती है जहाँ पर लोग उसको निकालने नहीं देते, घर के सीनियर्स होते हैं वो मना करते हैं, नहीं नहीं उसे नहीं निकालना, लेकिन उसमें दैट कैन बी वेरी हार्मफुल। बच्चा वो एस्पिरेट कर जा सकता है, मतलब? एस्पिरेट मतलब निगल जा सकता Okay. है और वो उसके विंड पाइप या लंग वाले एरिया में जा सकता है, तो उसकी वजह से वो फेटल, मतलब बच्चे के लिए वो फेटल हो सकता है। तो और ऊपर का गम्स और मसूड़े को भी वो हर्ट कर सकता है। Right. तो हम लोग उस सिनेरियो में भी आपको एक डेंटिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। तो पेडियाट्रिशियंस वो देखते हैं और वो बोलते भी होंगे, आई एम श्योर कि, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आते। तो 10 दिन की उम्र के बाद हम वो दांत निकाल देते हैं, वो दांतों के तो रूट्स भी नहीं होते, तो वो लिटरली जस्ट हैंग कर रहे होते हैं मुंह में, लेकिन उसको भी निकलवाना ज़रूरी है। तो एक्चुअली ये रिलेशनशिप बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए, एक डेंटिस्ट और एक बच्चे का या एक पेरेंट का, लेकिन ये नहीं शुरू होता। और हम मतलब जनरली घर में माना जाता है कि अगर दांत खराब होंगे तभी जाना है डेंटिस्ट के पास, लेकिन दांत खराब होने पे ही नहीं जाना है, तभी तक आप बहुत सारी स्टेजेस क्रॉस कर चुके हो जहाँ पर दांत खराब होने, बिकॉज दांत भी आपको बहुत सारे चांसेस देता है। करेक्ट। कि मैं ख़राब होने से पहले या सूजन आने से पहले आप मतलब एक परत बनती है, परत एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, उसके बाद फर्स्ट लेयर वाइट कलर का एक स्पॉट आता है, उसको वाइट स्पॉट लीजन्स बोलते हैं, उसको भी भरा जा सकता है। फिर छोटी सी काली सी डॉट दिखती है, उसको भी भरा जा सकता है। वो रूट कनाल और सूजन में तो बहुत बाद में जाता है। Right. लेकिन हम लोग वो सब को इग्नोर करते हैं। लेकिन एक है, अगर आपके बच्चे के फेस पे कहीं पे ब्लैक स्पॉट या वाइट स्पॉट आता है, वो हम इग्नोर नहीं करते, उसके लिए इमीडिएटली यू सी द बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट एंड द बेस्ट पेडियाट्रिशियन। अरे कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन दांतों को इज गिवन लाइक द लीस्ट importance. It's Correct. like ignorance, literally negligence is the Right. word. Yes. बट देन जितना लोग अब जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उसमें एक चीज़ तो पता चलती है कि योर ओरल हेल्थ इज़ द की टू योर ओवरऑल हेल्थ। Yes, general बट health. देन अगेन जब हम इंडिया में एक ट्रेंड देखते हैं या इंडिया में हम जिस तरह की सोसाइटी देखते हैं, ओरल हेल्थ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता हमारे यहाँ। बिल्कुल भी नहीं। एंड इफ़ आई कंपेयर दिस टू अ सोसाइटी, प्रॉबली वेस्टर्न सोसाइटी, वहाँ पे एक स्पेसिफिक उनका खुद का डेंटिस्ट होता है, लाइक डेजिग्नेटेड डेंटिस्ट होता है, एंड दे गो रेगुलरली फॉर चेकअप्स एंड Yes, एवरीथिंग। yes, एंड yes. इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया में ऐसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है, जैसे बड़े लोग होते हैं उनको लगता है 32 दांत हैं, एक एक करके उखड़वा दो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और बच्चों में तो दूध का दांत है, तो वो तो झड़ने ही वाला है, उसको ट्रीटमेंट कराने की क्या ज़रूरत है। और ये नहीं पता कि उसके बाद अगर दूध का दांत पहले ही झड़ जाएगा या उसको पहले ही कीड़ा लग जाएगा, तो तार का ट्रीटमेंट करना मैंडेटरी हो जाएगा। आप जो ये अब्रॉड की बात करें, वहाँ पर तार का ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी। तार का ट्रीटमेंट मतलब? इज ब्रेसेस। ब्रेसेस, ओके। यस, ओके। सो इट्स मैंडेटरी। बट यहाँ पर इंडिया में वी नथिंग इज मैंडेटरी। आप देखो मोस्टली इट्स इग्नोर्ड। लोगों के क्राउडेड दांत रहते हैं, आगे पीछे दांत रहते हैं, तो उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है, जबकि वो कॉस्मेटिक भी एक रीज़न है, लेकिन उसकी वजह से आपकी डेंटल हेल्थ और ख़राब हो सकती है। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बट जब हम इंडिया में बात करते हैं बच्चों की, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो आपको देखने मिलती है एज अ डेंटिस्ट उनमें?
तो केरीज एक मतलब डीके होना या ख़राब होना एक निशानी है। फिर मसूड़े भी सूज जाते हैं कुछ कुछ बच्चों के, क्योंकि क्या होता है खाने की परत जमा हो के वो मसूड़े के अंदर जमा हो जाती है, और उसकी वजह से इफ़ यू सी बच्चे जनरली ब्रश करेंगे और फिर ब्लीडिंग गम्स होंगे, वो Right. होगा। फिर हैबिट्स एक चीज़ होती है, बच्चे को अंगूठे चूसने की आदत होती है, फिर जैसे नेल बाइटिंग की हैबिट होती है, टंग थ्रस्टिंग की हैबिट होती है। टंग थ्रस्टिंग इज़ बेसिकली जब आपका टंग नीचे के दांत पे रेस्ट करता है। तो ये सब चीज़ भी होती है डेंटिस्ट्री में। Okay. डेंटिस्ट्री में खाली दांत में खड्डा भरना और नस का इलाज करना, ये खाली उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। ये ओवरऑल एक चीज़ है जो जिस पे कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। आप अगर डेंटिस्ट के पास लेकर नहीं आओगे तो वो ऑब्जर्व कैसे करेगा? करेक्ट। तो ये इसके लिए बहुत ही इग्नोर्ड ब्रांच है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। There are no awareness campaigns as such which is run for dentistry and its importance. राइट, बट देन आपने जो ये टंग वाली चीज़ कही वो लोअर टीथ के ऊपर रेस्ट कर रही है टंग, उसे टंग थ्रस्टिंग कहते हैं। टंग थ्रस्टिंग इससे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? इससे बेसिकली ओपन माउथ हो जाता है। मतलब आप देखेंगे वो बच्चों की दांत पे दांत जैसे बंद होना चाहिए वैसे बंद नहीं होता, ओपन माउथ हो जाता है। फिर क्राउडिंग जो बाहर की तरफ फैलता है दांत, मतलब फैन शेप में बाहर की तरफ फैलता है। तो ये आने वाले दांतों को ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, और अगर आपके दांत सही तरीके से बंद नहीं होंगे तो मैस्टिकेशन या दांत खाना चबाने का प्रोसेस आप नेचुरल वे में जैसे होना चाहिए वो सब भी नहीं कर पाएंगे।